बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रेणु कक्कड़। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने सीटेक एग्जाम 7 जुलाई को दे चुके हैं, आंसर की आ चुकी है। अब वेट करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट का। काफ़ी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आते ही हम अब क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीटेक जिनका क्लियर हो गया, उनको लगता है कि मेरे 100+ यानी कि ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो गया एग्जाम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपकमिंग वैकेंसी यानी कि अपकमिंग वैकेंसी का हर कोई बच्चा वेट कर रहा है। अपकमिंग वैकेंसी का मतलब है कि जो जो वैकेंसी आ रही है उसके वेट के लिए आपको कौन कौन सी आ रही है उसके बारे में मैं आप डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले किस तरीके से हमें एक एक पॉइंट्स बताऊंगी, क्या क्या डिस्कस कर रही हूँ, एक एक पॉइंट्स बताऊंगी, क्या क्या सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही है और आप किस तरीके से इनकी तैयारी कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको दे रहे हैं, आपको पता ही है कि सीटेट के बाद आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, एनवीएस जो स्कूल है उसमें अप्लाई कर सकते हो, DT+B में आपको पता ही है हर बार दिल्ली में, और एक आपका आता है EMRS की भी तैयारी कर सकते हो, AEE की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में आपका आ जाता है BPSC, जो आपको पता ही अभी रिसेंटली उसका एग्जाम हुआ है, 3.20 ट्रायल का एग्जाम हुआ है। काफ़ी बच्चे इसकी आंसर की और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका अगस्त तक हो सकता है आ जाएगा आपका रिजल्ट। तैयारी 3.0 इस तरीके से यहाँ पे 4 की भी संभावना है, और BPSC हमारी 5 की भी संभावना है। वो कब होगी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूपी यानी कि यूपी सुपर टेक में जो होता है वो बच्चे भी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इन सारे एग्जामों के बाद आपको कौन कौन से एग्जाम हम फेल कर सकते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय स्कूल एक सेंटर जॉब के लिए होता है जहाँ पे हर कोई बच्चा भर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, जिन बच्चों का सीटेक में अगर जनरल कैटेगरी में 90 है और SC और ST में आपके 82 है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर अदर स्टेट वाले ये फॉर्म फिल करते हैं तो उनके 82 भी है तो भी आप, क्योंकि सेंटर की जॉब में आपको अलाउड होता है कि 82 मार्क्स वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें तीनों पोस्ट निकलती है, PRT, TGT और PGT की पोस्ट निकलती है। तीनों ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें 12th पास होना चाहिए, DLED होना चाहिए, JPT होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और कैटेगरी वाइज 45% चाहिए होता है। एज इसमें 30 एज है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा लेटेस्ट उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी अब एज कितनी है। वैसे तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें हमें जो हुआ था 30 एज थी, इसकी 35 एज होती है और इसकी 37 एज होती है। और इनका जो क्राइटेरिया इनकी ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिए पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, इसमें भी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। PGT के लिए ना तो पेपर 1 ना तो पेपर 2, सिर्फ B.Ed और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन प्लस B.Ed और प्लस ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए होती है। ठीक है, सेंटर की जॉब होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिलेबस बहुत मिनिमम सिलेबस दे रखा है। इन्होंने क्या करा है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सबसे पहला तो क्या है कि आपको सिलेबस से पहले एक चीज और बताना है यहाँ पे पॉइंट्स में, इसमें इंटरव्यू भी होता है। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके पेपर में, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सिर्फ इंटरव्यू और आपका पेपर होता है। पेपर में बहुत मिनिमम सिलेबस दे रखा है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि करके, क्योंकि मेन पोर्शन है कि हिंदी तो आपका पूछा जाता है नॉर्मली, जनरल जो आप हिंदी पढ़ते आ रहे हो यानी कि हिंदी ग्रामर। नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, जो ज़्यादा नहीं आती, मिनिमम 10 मार्क्स की आती है हार्डली, जो पिछली 4 जो पेपर हुआ था। उसके बाद आपका ICT यानी कि ICT एंड कंप्यूटर पूछा जाता है। कंप्यूटर की बात करें तो वो सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जाता है मिनिमम। अगर आप फिर उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग के अलावा हमारी थोड़ी बहुत हमारी मैथ्स भी पूछी जाती है। ठीक है, मैथ्स यानी कि आपका अर्थमेटिक, ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है मिनिमम, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद 5th नंबर पर आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कमांड में आपका क्या होता है, इसमें आजकल आप जो इसकी बात कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में, इसमें आपका पेडोलॉजी सेक्शन भी पूछा जाता है। पेडोलॉजी सेक्शन आपका TGT की बात करूँ, TGT PRT और PGT, ठीक है, इनमें तीनों में ही 40 मार्क्स का, इसमें 40 मार्क्स का और इसमें PRT में 60 मार्क्स का पूछा जाता है, और TGT और PGT में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कमांड भी होती है। सब्जेक्ट जो आपकी, जैसे सपोज आपने TGT में हिंदी लिया तो हिंदी भी पूछी जाएगी, जिसमें आपका हिंदी क्या पूछा जाएगा, हिंदी का। इसमें हिंदी की NCERT बुक्स को फॉलो करना है, जो उनसी क्लास की 6 to 8 क्लास की। ठीक है, याद करिए, फिर दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपका सपोज हिंदी सब्जेक्ट है तो NCERT पढ़नी पड़ेगी 6 to 8 क्लास की। PGT के लिए आपको 9 to 12 क्लास की पढ़नी पड़ेगी NCERT।
ठीक है, ये दोनों ही आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने तैयारी करने की सोच रखी है या आप चाहते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, अच्छी सारे अनाउंसमेंट मिल जाए, हाउस मिल जाए, तो आपको इस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अभी से ही। केंद्र विद्यालय में क्या होता है कि आपको मिनिमम टाइम दिया जाता है, आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। इस 3 मंथ में आपको पेपर भी कंडक्ट करा देते हैं, रिजल्ट भी दे देते हैं और आपकी ज्वाइनिंग भी करा देते हैं। तो इसलिए आपको अभी से बोल रही हूँ, अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे केंद्र विद्यालय स्कूल में जाना है तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट आता है एनवीएस। एनवीएस का जो 15 जुलाई को हमने कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक नहीं आया, काफी बच्चे वेट कर रहे हैं। हम 15 अगस्त को कह रहे हैं कि 15 अगस्त से स्टार्ट होगा या नोटिफिकेशन में भी जो हमें सुनने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा बहुत जो होता है यही पोर्शन होता है। एनवीएस में भी, एनवीएस में क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें 1 मोर्थ होता है। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका गलत माना जाता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। अगर 4 सही है तो एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 1/4 मार्क्स होते हैं जो एनवीएस में आपको ध्यान रखना है। सिर्फ जो आपका, अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं और आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपके 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ST में 82 चाहिए होते हैं, और आपका पीआरटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं होती, ओनली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए वैकेंसी निकलती है। और इसी के लिए, क्योंकि एक रेजिडेंटल स्कूल है, तो रेजिडेंटल स्कूल जब स्टार्ट होता है वो 6 क्लास के लिए होता है, तो 6 क्लास में टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है इसमें भी आपको एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़नी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सिलेबस भी सेम ऑलमोस्ट यही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्क्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर पैटर्न थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाता है, मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, यही पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आती है DT+B, जिसमें आपको ये भी आपकी रेजिडेंटल स्कूल है, तो रेजिडेंटल स्कूल में भी आपकी 6 क्लास से स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको बताया। अब आता है DT+B में। DT+B में आपको पता ही है कि दिल्ली, ये कहीं पर भी आपकी नौकरी लग सकती है। आपको दिल्ली के अलावा आपकी अदर स्टेट में निकलेगी तो वहाँ पे निकल सकती है, वहाँ पे लगेगी, ज्वाइनिंग होगी। KVS में भी सेम है। ठीक है, अब DT+B में दिल्ली के लिए होती है ये जो, इसमें भी तीनों पोस्ट निकलती है, PRT, TGT और PGT के लिए निकलती है। DT+B में भी यही क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स जो होते हैं सेंटर में क्वालिफाइड सीटेक एग्जाम होना चाहिए, PRT पेपर 1 के लिए सीटेक एग्जाम होना चाहिए, पेपर 2 जो होता है सीटेक एग्जाम होना चाहिए, TGT के लिए, PGT के लिए कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। 12 पास होना चाहिए, प्लस आपका DLED B.Ed होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। TGT में आपका ग्रेजुएशन और B.Ed होना चाहिए, PGT में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका पेपर कैसा आता है, इसके पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसके पेपर में क्या आता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और पेपर का लेवल जो होता है वो हाई होता है। एमवीएस और केवीएस में पेपर का लेवल इतना हाई नहीं होता, मिनिमम लेवल होता है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है सॉरी मैंने दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि आपको इस पोर्शन को अभी से तैयारी करना है। मिनिमम जितना टाइम है, इसमें यहाँ पे एक चीज ऑप्शन में छूट गई है, यानी कि जीएस, जिसको हम बोलते हैं जीएस या जीके, जो पूछा जाता है। ठीक है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, अब है यहाँ पे DT+B में हमने सिलेबस डिस्कस करना है। सिलेबस में यहाँ पे 5 आपके 100 मार्क्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 100, ये जो एग्जाम होता है PRT का वो 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का, जो PGT का 300 का। 200 में 2 पार्टीशन किया गया है इन्होंने, पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और आपका लास्ट में आता है जीके या जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीके या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स। और यहाँ पे PRT में पेडालॉजी सेक्शन में पूछा जाता है, पेडालॉजी सेक्शन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो है NAP पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो 100 मार्क्स का आपके में जितनी भी NIOS की बुक्स में दिया गया सब कुछ आपको इस तरह से पूछा जाता है। PRT के लिए 200 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग अगर 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन सही है तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे PRT की बात हो गई। अब यहाँ पे TGT क्या होता है, TGT में भी सेम यही पोर्शन होता है जनरल पेपर के लिए। जनरल अगर पार्ट 2 की बात करूँ तो हिंदी, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में भी फिजिक्स पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, तो ये होते हैं। PGT की बात करें, PGT में भी आपके 100 मार्क्स का होता है जनरल पेपर 2 200 का होता है। इसमें आपका मेन सब्जेक्ट यानी हिंदी और हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तथा इसके साथ ही साथ मैथोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है। मैथोलॉजी सेक्शन जो जी PGT यानी कि आपका जो आप पढ़ते आ रहे हो मैथोलॉजी यानी पेडोलॉजी सेक्शन से ही थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट होता है, कुछ ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें बार बार पूछे जाते हैं। तो DT+B में सबसे पहला हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किससे। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि सिलेबस। अब ये हमारा इसका सिलेबस की बात करूँ, ये भी हमारे रेजिडेंटल स्कूल होते हैं, इसमें भी TGT और PGT की पोस्ट निकलती है। सिर्फ आपका जो आपका
अगर डिस्कस करें तो जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यही सब चीज़ चाहिए होती है, जैसे पीआरटी के लिए निकलती है, टीजीटी पीजीटी के लिए निकलती है, बीएड चाहिए होता है, डीएलएड चाहिए होता है, फ्री मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद सीटेट क्लियर होना चाहिए। सिलेबस इसका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है एमबीएस की तरह, है ना। एई की बात करें, ये भी हमारा टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए निकलता है, इसका भी सिलेबस DT+B की तरह ही पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं ऑलमोस्ट। बीपीएससी के लिए भी आपका बस यहाँ ध्यान रखना है, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बीपीएससी जो होता है ना, बीपीएससी आपका 10 स्टेट होता है, बिहार शिक्षक भर्ती होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स को तो फॉलो करना ही है, सिलेबस ऑलमोस्ट यही होता है, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो तो करना ही है। इसके साथ ही एससीईआरटी, क्योंकि अदर स्टेट में है तो उस स्टेट की बुक्स को आना चाहिए, यानी कि एससीईआरटी की बात कर रही हूँ, ये भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी पीआरटी के लिए 1st to 5th है, फिर उसके बाद टीजीटी है, टीजीटी यहाँ पे 6 to 8 है। यहाँ पे एक चीज और रूल अलग है, यानी कि अगर आप टीजीटी है उसके बाद पीजीटी के लिए एक तो पोस्ट निकलती है प्री प्राइमरी, यानी एक तो है 9 to 10th के लिए और एक होता है 11 to 12th के लिए। देखिए यहाँ पे पीजीटी, अगर हम पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे सीटेक पेपर 1 तो चाहिए, यहाँ पे भी सीटेक पेपर के लिए वाले 2 जिसका क्लियर है वो अप्लाई कर सकता है, पेपर 1 जिसका क्लियर है वो पीआरटी के लिए अप्लाई, लेकिन यहाँ पे एसटेक क्लियर होना चाहिए, तभी आप 9 to 10th क्लास के लिए पढ़ाना चाहते हैं और 11th और 12th के लिए आपका एसटेक। यहाँ पे सीटेक और सीटेक पेपर 1 और पेपर 2 वाले नहीं फिल कर सकते, यहाँ पे एसटेक ही चाहिए क्योंकि उसी स्टेट का, यानी कि इस बिहार शिक्षक भर्ती में एसटेक की जरूरत होती है, तो 9th 10th के लिए और 11th 12th के, बस यहाँ पे ये चेंज होता है, बाकी ऑलमोस्ट यही होता है। सिर्फ एससीईआरटी पढ़ना होता है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ ही एससीईआरटी को भी फॉलो करना होता है, उन्हीं की बुक्स को लेकर पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात रही आपकी एससीईआरटी, सेम यहाँ पे बीपीएससी ट्रायल फाइल के यूपी टेक में सुपर टेक की जो है उसका भी सिलेबस हम ऑलमोस्ट इसी की तरह ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत वही मार्क्स का डिफरेंस होता है। पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए पोस्ट निकलती है, इसमें एज क्राइटेरिया वही होता है, सीटेक पेपर 1 और पीटेक चाहिए होता है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए अगर कैटेगरी वाइज करो तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, जनरल में काउंट किया जाता है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं और अदर स्टेट में जा रहे हैं तो हमारे वहाँ पे 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेक में, चाहे आप जनरल कैटेगरी, क्योंकि वहाँ पे जनरल कैटेगरी को काउंट किया जाता है, कैटेगरी वाइज काउंट नहीं किया जाता, तो इसलिए सुपर टेक और बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पे 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप तैयारी कैसे करें, देखिए सबसे पहले तो आपको है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हर उसमें पूछे जाते हैं। और एक है कंप्यूटर साइंस। देखिए कंप्यूटर साइंस की अगर आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होगी, अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो हिंदी में हिंदी ग्रामर की आपको मैं नोट्स बना रही हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं, वो कब तक बनेंगे वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आप तैयारी करना शुरू कीजिए, इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कब है। इसी तरीके से मैं इंग्लिश ग्रामर के बनाऊंगी, इसी तरीके से मैं आपके कंप्यूटर के बनाऊंगी। ये 3 सब्जेक्ट के आपको इजीली मिल जाएंगे। रीजनिंग और मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको शो कर दूंगी, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किसके पेड नोट्स होंगे, क्योंकि ये हैंड रिटन बना रही हूँ तो इसलिए पेड नोट्स होंगे। जो भी इसका मिनिमम प्राइस रखा जाएगा ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके और परचेज कर सके। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 20 या 15 तक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामर आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हर टॉपिक वाइज है। देखिए मान लीजिए अब मैंने आज संख्या लिया तो संख्या के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एग्जामर पूछता है। इसी तरीके से इंग्लिश का, इसी तरीके से हिंदी का, रीजनिंग का और आपका मैथ्स का, ठीक है। बात रही सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के लिए देखिए केंद्र विद्यालय में आपको अगर पढ़ना है तो मैं क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ। केंद्र विद्यालय स्कूल में जो 6 to 8 क्लास की हिंदी है और 9 to 10, 11 to 12, आप इसी चैनल पे रहिए, आपको इसी चैनल पे केंद्र विद्यालय और एनवीएस में जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी जो बिल्कुल ब्रॉड हिंदी दी गई है, उसकी डिटेल भी आपको जल्द ही मिलेगी। उसके भी नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी पता है इतने सारे नोट्स बनाने में, हैंड रिटन बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको जैसे जैसे आप मेरे बनते जाएंगे मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगी, आप ले सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको उससे अलावा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके के नोट्स बना रही हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर इससे अलावा आपको कोई भी डाउट्स होता है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक क्वेश्चन और है पुटअप कर रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, वो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ताकि आप मुझे हेल्प मिल सके और मैं अपना 100% देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।